श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आप सभी लोगों को सकट चौथ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 17 जनवरी 2025 को है सकट चौथ और ये सकट चौथ का दिन बहुत ही विशेष होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है माताओं बहनों के लिए। इस सकट चौथ को आप तिल चौथ के नाम से भी जानते हो, तिलकुट चौथ के नाम से भी जानते हो और यहाँ पर संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जानते हो, गणेश चतुर्थी के नाम से भी जानते हो। और ये साल की सबसे बड़ी चतुर्थियों में से एक चतुर्थी होती है। ये जो चतुर्थी होती है, संकष्टी चतुर्थी या सकट चौथ, ये माताओं बहनों के लिए विशेष इसलिए होती है क्योंकि ये उनकी संतानों की वृद्धि के लिए होती है। इस दिन माताएं बहनें अपनी संतानों की वृद्धि के लिए, उनकी अल्प आयु के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए जो है व्रत रखती हैं। इसलिए इस दिन का महत्व बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। तो सकट चौथ के दिन आखिर आप लोगों को ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिस उपाय को करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपकी दुख और परेशानियां पूर्ण हो, ये इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा 108 चावल के दाने वाला एक उपाय होता है। ये जो उपाय है ये हमारी मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ही विशेष माना जाता है। और आप सभी लोग जानते हो कि ये जो दिन है, चतुर्थी का जो दिन होता है, ये गणेश जी के लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष होता है। इस दिन विशेष रूप से गणेश जी और माता पार्वती जी की विशेष पूजन की जाती है ना। अब गणेश जी कौन है? शिव जी के ही तो पुत्र है ना। तो अगर आप इस दिन शिव जी को भी प्रसन्न करते हैं तो गणेश जी आपसे बिल्कुल प्रसन्न होंगे और वो आपकी मनोकामनाओं को ज़रूर पूर्ण करेंगे। तो आइए जानते हैं कि 108 चावल के दाने वाला उपाय आप लोगों को इस सकट चौथ के दिन, संकष्टी चतुर्थी के दिन कैसे करना है, ये इस वीडियो में हम लोग जान लेते हैं ना। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये बात हमने आपको बता दी कि इस दिन माताएं बहनें व्रत रखती हैं अपनी संतानों के लिए। अगर आप लोग भी व्रत रखते हैं तो ज़रूर रखें, अन्यथा व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी इस दिन भगवान गणेश जी की थोड़ी सी पूजन अर्चना ज़रूर करेंगे, है ना। क्योंकि इस दिन अगर व्रत हम लोग नहीं भी रखते हैं, विशेष पूजन अर्चना गणेश जी की कर भी लेते हैं तो भी भगवान गणेश हमसे प्रसन्न होते हैं और जो हमारी संतानें होती हैं भाई, उनके ऊपर भी अपना आशीर्वाद ज़रूर बना कर रखते हैं ना। इस वजह से अब जानते हैं इस दिन आपको उपाय कैसे करना है। तो देखो, आप लोगों को इस दिन शिव जी के मंदिर में भी ज़रूर जाना है। आप सभी लोग जानते हैं कि शिवलिंग में एक गणेश जी का स्थान होता है, तो उस गणेश जी के स्थान की आप उस दिन जो है विशेष पूजन अर्चना यहाँ पर ज़रूर कीजिएगा। मतलब कोई भी चीज़ लेकर गए हैं तो गणेश जी का एक स्थान होता है जलाधारी में, जो कि शिवलिंग की जलाधारी के राइट हैंड साइड, मतलब कि सीधे हाथ की तरफ होता है। तो अगर आप कोई फूल लेकर गए हैं तो उस जगह पर ज़रूर चढ़ाइएगा भगवान गणेश जी के लिए विशेष रूप से, क्योंकि वो दिन ही बहुत ज़्यादा विशेष है गणेश जी के लिए। संकष्टी चतुर्थी का दिन है, सकट चौथ का दिन है, तिलकुट चौथ का दिन है। इस दिन को अलग अलग नामों से जो है लोग यहाँ पर जानते हैं ना। तो अब दोस्तों, 108 चावल के दाने वाला जो उपाय है ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है। माताएं बहनें तो कर ही सकती हैं, पर कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे आपने इस दिन व्रत रखा हो चाहे ना रखा हो, उससे कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है ना। अब देखो, 108 चावल के दाने वाला उपाय हम जब भी करते हैं तो विशेष दिन पर ही करते हैं। ऐसे हर कभी भी कर लेते हैं, पर प्रभाव ज़्यादा कब पड़ता है? जब हम किसी विशेष दिन पर उस उपाय को करते हैं। तो आप लोग जो है सकट चौथ के दिन इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को ज़रूर करना है ना। देखो, उपाय सुनने में बहुत आसान लगता है और आसान है भी करने में, पर अगर छोटी सी भी अगर आपने गलती कर दी तो आपको उपाय का पूर्ण रूप से फल नहीं मिल पाता है। इसलिए उपाय को आप अच्छे से कीजिएगा, है ना। तो करना क्या है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर 108 चावल के दाने लेने पड़ेंगे। अब ये 108 चावल के दाने आपको कहीं बाज़ार से खरीद कर लाने की ज़रूरत नहीं है। ये चावल के दाने आपको अपने ही घर के रसोई घर से लेने हैं। अब आपके घर में जो रसोई घर होगा भाई, वहाँ पर आपको सबसे पहले तो जाना है ना। कोशिश करना ये जो आप चावल के दाने शिव जी की पूजन में उपयोग करते हो, ये बासमती चावल होने चाहिए ना। वैसे तो कोई भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर बासमती चावल क्या होते हैं, अच्छे से अच्छे होते हैं और वो ज़्यादा टूटे हुए कटे पिटे नहीं होते हैं। क्योंकि भगवान शिव जी को जो चावल के दाने चढ़ते हैं वो पूर्ण चढ़ते हैं, ना टूटे हुए, ना दाग वाले, ना कटे पिटे, बिल्कुल अच्छे वाले चावल के दाने जो है यहाँ पर चढ़ते हैं ना। तो इस वजह से हम आपसे कह रहे हैं कि भाई आप लोग जो है पूजन के लिए हो सके तो थोड़े से बासमती चावल अलग रखा करो, है ना। और इन्हीं को उपाय में आप प्रयोग कर सकते हो। और अगर नहीं है, जो आपके घर के रसोई घर में है भाई, वो चावल आपको लेने हैं। सबसे पहले आपको उसी में से ऐसे नहीं निकाल लेना है, आपको एक कटोरी भरना है या एक मुट्ठी चावल के दाने अलग से निकाल लेना है। उन चावल के दानों में से आपको दाने छाँटना है। छाँटना क्यों है? क्योंकि ये जो 108 चावल के दाने वाला हम उपाय करने वाले हैं, इसमें जो 108 दाने हमें चाहिए, ये 108 दाने हमको
आपको ऐसे चाहिए जो कि साबुत हों, सेगे हों, मतलब टूटे हुए ना हो, कटे पिटे ना हो, बिल्कुल साबुत चाहिए। तो आपको उन चावल के दानों में से 108 अच्छे अच्छे चावल के दाने निकाल लेने, चाहे बासमती ही क्यों ना हो, आपको छाँट कर ही निकालने हैं। एक भी दाना टूटा हुआ, कटा पिटा या दाग वाला नहीं होना चाहिए। अच्छे अच्छे 108 दाने आपको चावल के निकाल कर अलग से छाँट कर रख लेने, है ना। अब जैसे ही आप लोग 108 चावल के दाने निकाल कर अलग रख लेते हो, तो या तो इनको किसी एक कटोरी में रख दो या तो किसी कागज़ की पुड़िया में बांध दो, ताकि एक भी दाना इधर उधर ना हो। अगर एक भी दाना इधर उधर हो गया तो फिर कहीं ना कहीं आपका उपाय जो है पूरा नहीं हो पाएगा, है ना, इस वजह से। तो आपको करना है 108 चावल के दाने निकाल कर अलग से रख देना है। अब देखो, संकष्टी चतुर्थी के दिन ये जो उपाय करने का समय है, ये दो समय है, एक तो सुबह का समय है, एक शाम का समय है। शाम के समय भी जो है चतुर्थी के दिन जो है यहाँ पर अर्घ्य दिया जाता है। शाम के समय की भी विशेष पूजन होती है चतुर्थी के दिन की, सकट चौथ की, संकष्टी चतुर्थी की। तो इस उपाय को आप शाम के समय भी कर सकते हो। ये वाला जो उपाय है ये आप शिव जी के मंदिर में ही जाकर करोगे, ये उपाय घर पर नहीं होता है, इस बात का भी ध्यान रखना, है ना। उपाय जब भी करो, सुबह करो चाहे शाम को करो, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ लेकर जाना जो शिव जी पर आप चढ़ा सको। जैसे सुबह के समय जा रहे हो तो सीधी सी बात है, एक लोटा जल लेकर चले जाना। एक लोटा जल ना भी लेकर जा सको तो बेलपत्र, फूल, कुछ भी एक चीज़ मिल जाए शिव जी पर चढ़ाने के लिए, वो लेकर चले जाना। खाली हाथ ऐसे मत जाना, क्योंकि उपाय करने के लिए चावल के दाने तो वो हम अपने उपाय करने के लिए लेकर जा रहे हैं, बाकी एक चीज़ अलग से भी आप लोग रख लेना। शाम के समय जा रहे हो तो एक दीपक, और अगर दीपक नहीं लेकर जा सकते तो फिर बेलपत्र, फूल वगैरह कुछ एक चीज़ ज़रूर लेकर चले जाना, है ना। दीपक अगर लेकर जा रहे हो तो गोल पत्ती का, आटे का, शुद्ध देसी गाय के घी का, और अगर मिट्टी का नया दीपक है तो वो भी लेकर जा सकते हो, है ना, आपकी मर्ज़ी है। अब करना क्या है, आपको अपनी पूजन की सामग्री लेकर और अपने 108 सिर्फ और सिर्फ चावल के दाने लेकर आप पहुंच सकते हैं शिव जी के मंदिर में। सभी लोग अलग अलग भी उपाय कर सकते हैं, या अपने घर की परिवार की सुख और शांति के लिए घर का कोई एक बड़ा सदस्य, माताओं बहनों में से कोई एक हो, चाहे कोई घर का बड़ा हो, वो भी इस उपाय को कर सकता है ना। तो आपको लेकर पहुँचना है अपने ही घर के पास में जो शिव जी का मंदिर है, शिवालय है, वहाँ पर आपको अपने 108 चावल के दाने लेकर पहुंचना है। और चावल के दाने लेकर जैसे ही पहुंचते हो तो आपको सबसे पहले भगवान शिव जी के दर्शन करके शिवलिंग के पास में आ जाना है ना। शिव जी के जब आप दर्शन कर लेते हैं तो दर्शन करने के बाद आपको पहले पूजन अर्चना करना है। पूजन अर्चना कहने का मतलब है कि शिव जी पर चढ़ाने के लिए अगर आप कोई सामग्री लेकर आए हुए हैं, है ना, जैसे सुबह के समय 1 लोटा जल लेकर आए हुए हैं वो चढ़ा दीजिए। 1 लोटा जल ना लाए हो तो फूल, बेलपत्र, जो भी चीज़ लेकर आए हो एक चीज़ चढ़ाने के लिए, वो चीज़ पहले जाकर चढ़ा दीजिए। और बिल्कुल उपाय जब हम करते हैं ना तो जाते से उपाय नहीं करते हैं, पहले भगवान के पास में कुछ समय बैठते हैं, थोड़ा जो भी अपनी पूजन अर्चना है उसे करते हैं, उसके बाद में फिर उपाय करते हैं। वहीं शाम के समय गए हुए हो तो पहले जाकर अपना दीपक जलाना, दीपक जलाने के बाद भगवान के पास बैठना, 1 मिनट आधा मिनट बस इतना ही बैठना रहता है। उसके बाद में फिर अपना उपाय करना। जल्दबाजी में उपाय मत करना, वरना फिर वो यही दर्शाता है कि ये तो हम तो सिर्फ अपना उपाय करने के लिए शिव जी के मंदिर में गए हुए हैं ना। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है ना। तो अब करना क्या है, आपकी जैसी पूजन अर्चना हो जाती है, सुबह या शाम किसी एक समय उपाय करना है। हमने बस आपको समय बता दिया है, सुबह समय ना मिले तो शाम को कर लेना, शाम को ना मिले तो सुबह कर लेना, है ना, किसी एक ही समय करना पर, है ना। तो करना क्या है, आपको शिव जी के मंदिर पहुँचे, पूजन अर्चना करी, अब शिवलिंग के पास में किसी भी एक साइड बैठ जाओ आप लोग, और अपने जो चावल के दाने हैं उनको निकाल लो, चाहे कटोरी में हो चाहे कागज़ की पुड़िया में हो, उनको निकाल कर अपने सामने रख लो, है ना। अब अपने सामने जैसे ही चावल के दानों को रख लेते हो तो सामने खोल कर रख लेना, चावल के दाने आपको दिखने चाहिए। ये जो उपाय होगा ये सीधे हाथ की हथेली से होगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि उल्टे हाथ से अपने कुछ कुछ काम करते हैं, तो भाई आपको उल्टे हाथ का प्रयोग वैसे तो कहीं करना ही नहीं चाहिए, पर आपको पूजन अर्चना के कार्य हमेशा सीधे कार्य हाथ से ही करना चाहिए। उपाय विशेष रूप से सीधे हाथ से करना चाहिए। उल्टे हाथ से अगर आप उपाय करते हो तो कहीं ना कहीं आपको उपाय का फल नहीं मिल पाता है, इस वजह से, है ना। तो सीधे हाथ से आप उपाय कीजिएगा। अब करना क्या है, आपके पास है कुल मिलाकर 108 चावल के दाने। तो करना क्या है, ये एक एक चावल का दाना आपको एक एक करके चढ़ाना है। 108 चावल के दाने एक साथ शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना है, एक एक करके चढ़ाना है। जैसे कि एक चावल का दाना आपने उठाया और आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है, शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ाना है और कहीं नहीं चढ़ाना है ना। गणेश जी के स्थान पर भी चढ़ा सकते हो, पर शिवलिंग पर चढ़ाओगे तो भी वो पूरे शिवलिंग में ही जो है मतलब हमारी पूजन अर्चना उपाय लगता है ना। तो पहला दाना शिवलिंग पर चढ़ाया, और चावल का दाना चढ़ाने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या भगवान शिव जी के किसी भी एक मंत्र का आपको जाप करना है। फिर दूसरा चावल का दाना उठाना है, दूसरा चावल का दाना उठाया, शिवलिंग पर चढ़ाया, फिर मन ही मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दिया, कोई भी एक मंत्र का जाप कर लिया। फिर तीसरा चावल का दाना उठाया, मंत्र का जाप किया, फिर चौथा चावल का दाना उठाया, मंत्र का जाप किया, फिर पाँचवा उठाया, फिर छठवा उठाया। इसी तरीके से हर एक चावल के दाने को उठाने के बाद, उसे शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद अपना जो मंत्र है वो ज़रूर बोलना, है ना। आपको चढ़ाना शिवलिंग के ऊपर है, भले फिर
फिर वो बाद में अपने आप जलाधारी पर गिर जाए, उससे दिक्कत नहीं है। आपको अपने सीधे हाथ की तिली से चढ़ाना उस दाने को शिवलिंग के ऊपर ही है। तो एक एक करके पूरे 108 चावल के दाने इसी प्रकार से आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या भगवान शिव जी के किसी भी एक मंत्र का जाप करके चढ़ाते जाना है। अब दोस्तों जैसे ही आप लोगों का आखिरी वाला चावल का दाना आता है, मतलब कि 108वें नंबर का जो चावल का दाना है वो आपके हाथ में आता है, तो उस समय ध्यान रखना आखिरी वाला चावल का दाना चढ़ाते समय आपको भी आंखें बंद करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस चावल के दाने को चढ़ाना तो है ही, पर उसके बाद में अपनी वो मनोकामना बोलना है जिस मनोकामना के लिए आपने ये वाला उपाय किया है। जब आप मनोकामना बोलें तो भगवान शिव जी के साथ में सकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी का भी आप लोग नाम ज़रूर ले लीजिएगा। भगवान गणेश जी से भी प्रार्थना ज़रूर कर लीजिएगा शिव जी के साथ में, क्योंकि शिव जी के ही पुत्र गणेश जी हैं। तो शिव जी को अगर आपने प्रसन्न किया तो गणेश जी अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे, इस वजह से, है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, आखिरी वाले चावल के दानों को चढ़ाते समय, चढ़ाने के बाद, पहले नहीं बाद में, है ना, अपनी मनोकामना बोल देना है, या जिस काम के लिए आप अपना ये वाला उपाय कर रहे हैं आपको अपना उस काम का स्मरण कर लेना है। जो भी आपकी दुख और परेशानी है उसके बारे में आपको स्मरण कर लेना है। घर के परिवार के सुख और शांति के लिए उपाय कर रहे हो तो अपने घर के परिवार की सुख और शांति के लिए जो है प्रार्थना कर लेना है वहीं पर बैठ कर, है ना। जैसे ही प्रार्थना कर लेते हो उसके बाद में वहीं पर पास में जो है 2 मिनट आप लोग बैठना, शिव जी को निहारना। चाहो तो ये 2 मिनट में आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में भगवान शिव जी के किसी भी एक मंत्र का जाप कर सकते हो, है ना। तो उपाय ऐसे किया जाता है, मतलब कि जब जाओ तब भी आराम से जाकर उपाय करो, और जब आओ तो आराम से 2 मिनट बैठो वहीं पर, उसके बाद में फिर उपाय करने के बाद उठो, फिर वापस अपने घर पर आओ। तो इस तरीके से आराम से यहाँ पर उपाय आपको करना चाहिए। तो यहाँ पर ये सकट चौथ के दिन 108 चावल के दाने वाला उपाय पूरा हो जाता है। अगर इस उपाय को करने में आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट बोलनातबक.com पर आप लोगों को ये सारी जानकारी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।